दिल्ली चुनाव अपने चरम पर है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत की तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे तो सभी ही सीटें हॉट सीटें हैं और कांटे की टक्कर है, लेकिन इस बार मुस्तफाबाद सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर इस बार 3 प्रमुख दल नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है। इस बार ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है, जिससे ये सीट और भी ज्यादा चर्चा में आ गई है। इस वीडियो में इस सीट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है और यहाँ के निवासियों के लिए ये चुनाव काफी अहम हो गया है, क्योंकि वो न केवल ढहते हुए बुनियादी ढांचे, आर्थिक अस्थिरता और 2020 के सांप्रदायिक दंगों की यादों से जूझ रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए बेहतर उम्मीदों की तलाश में भी हैं। इस बार की चुनावी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से भी प्रभावित हो सकती है। मुस्तफाबाद सीट का राजनीतिक इतिहास 2008 के बाद से शुरू हुआ, जब इसे परिसीमन के बाद अस्तित्व में लाया गया। इससे पहले यह सीट करावल नगर विधानसभा का हिस्सा हुआ करती थी। इसमें से ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आती थी। यहाँ मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक है। ये चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इस समुदाय के उम्मीदवारों की जीत की संभावना हमेशा अधिक रही है। मुस्तफाबाद सीट पर 2008 के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। 2008 में कांग्रेस के हसन अहमद ने बीजेपी के योगेंद्र कुमार शर्मा को हराकर ये सीट जीती थी। इसके बाद 2013 में भी कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत रखी। हालांकि 2015 में आम आदमी पार्टी ने सीट पर अपनी जीत का परचम लहराया और 2020 में भी ये सीट आम आदमी पार्टी की हाजी यूनुस ने जीती थी। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र यूं तो 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के केंद्र में था। इस क्षेत्र में दंगों के दौरान कई लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए थे और संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ था। ये दंगे न केवल दिल्ली की राजनीति को प्रभाव करने वाला एक घटनाक्रम बना, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी इससे काफी परेशानियां हुई। हालांकि दंगों की यादें अभी भी ताजा हैं, लेकिन ये संभावना कम है कि दंगे सीधे तौर पर इस चुनाव में किसी उम्मीदवार को फायदा या फिर नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बजाय यहाँ के लोग अब बुनियादी अधिकारों यानी कि स्वच्छता, सुरक्षा, रोजगार और बेहतर बुनियादी ढांचे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट पर इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस बार ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है। ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगों के आरोप हैं, लेकिन ओवैसी ने उन्हें अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना करके राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। ताहिर हुसैन की एंट्री से ये सीट मुस्लिम वोट बैंक पर सीधा असर डाल सकती है। ओवैसी की पार्टी ने इस क्षेत्र में एक नई राजनीति की शुरुआत की है, जो समाज में एक खास वर्ग के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को उम्मीदवार बनाया है। बिष्ट करावल नगर से मौजूदा विधायक हैं और उनकी जड़ों का इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव है। बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है कि स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनके रुख से इस सीट पर समर्थन मिल सकता है। आम आदमी पार्टी ने आदिल खान को टिकट दिया है, जो इस सीट पर अपने अच्छे काम और पार्टी की लोकप्रियता के कारण चुनौती पेश करेंगे। आदिल खान का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ भी अपनी जीत की स्थिति बरकरार रखना चाहती है। कांग्रेस ने यहाँ से हसन मेहंदी के बेटे अली मेहंदी को उतारा है, जो पहले विधायक रहे। हसन मेहंदी के परिवार से आते हैं। कांग्रेस इस बार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरे जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो इस बार अपने पुराने प्रभाव को फिर से स्थापित कर पाते हैं या फिर नहीं। मुस्तफाबाद सीट पर मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या को देखते हुए यहाँ के चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की भूमिका बहुत ज्यादा है और बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी काफी बड़ी है, जिससे इस सीट पर हमेशा मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत की संभावना रहती है। 2020 में आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और उनकी जीत को मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन मिला था। इस बार ताहिर हुसैन की उम्मीदवारी ने मुस्लिम समुदाय को एक बार फिर से राजनीतिक ध्रुवीकरण की संभावना पैदा कर दी है उनके अंदर। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे मुस्लिम वोटों के बीच चयन के लिए संघर्ष होगा। मुस्तफाबाद सीट पर चुनावी मुकाबला इस बार केवल पार्टी के उम्मीदवारों के बीच ही नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों पर भी आधारित होगा। इस क्षेत्र में लोग बुनियादी ढांचे के खराब होने,
आर्थिक अस्थिरता और स्वच्छता की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके अलावा 2020 के दंगों से जुड़े अनुभवों के बावजूद लोग अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार के लिए कामकाजी सरकार को देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सुरक्षा की बेहतर स्थिति इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा हो सकती है। क्षेत्र के निवासियों को यह आशा है कि उनके भविष्य सुरक्षित होगा और बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। 2020 के सांप्रदायिक दंगों का केंद्र रहे मुस्तफाबाद में करीब 2.6 लाख वोटर हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक मुस्तफाबाद में करीब 40% मुसलमान हैं और करीब 60% हिंदू आबादी है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव रोमांचक होने की संभावना है और यहाँ की राजनीतिक लड़ाई मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या, दंगों के बाद की स्थिति और बुनियादी मुद्दों के बीच दांव पर लगी हुई है। ताहिर हुसैन की एंट्री ने चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है, जबकि और भी दल अपने अपने प्रत्याशियों के साथ पूरी ताकत से चुनावी मैदान में है। ये चुनाव न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि ये क्षेत्र के निवासियों के भविष्य की दिशा को भी प्रभावित करेगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।